नमस्कार, जय हिंद, जय यूनाइटेड साथियों। आज बहुत ही पावन पर्व है, रक्षाबंधन का पर्व है। सब हर्षोल्लास से मना रहे हैं। लेकिन आज जब मैं सुबह अपने दफ्तर जा रहा था तो मैंने देखा इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट चल रहा है। जो एक बेटी के साथ मुझे तो बोलने में भी शर्म आती है उस शब्द के लिए, घटना हुई है वेस्ट बंगाल में। ये घटना कोई पहली घटना नहीं है। हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ ऐसा होता आ रहा है। इस रक्षाबंधन पे आप अपनी बहनों से रक्षा सूत्र बंधवाते हैं तो उस पे आपको कुछ तथ्यों पे ध्यान रखना है, जिन तथ्यों का मैं अभी आपसे जिक्र करूंगा। जो डॉक्टर बहन के साथ वो जो घटना हुई है, ये अपराध इतना बड़ा अपराध है कि इसकी कोई क्षमा है ही नहीं। आप यदि याद करें, कोविड का समय बीते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। कोविड के समय में मैं हॉस्पिटल में गया था। मैंने देखा कि सभी ने पीपी किट पहनी हुई है और पहचान में ही नहीं आ रहा कौन क्या है। ऐसा लगा कि किसी और ही पृथ्वी पे आ गया हूँ। उस समय भी फ्रंट लाइनर बन के हेल्थ केयर ने, पुलिस ने इतनी हमारी सेवा करी है, हम भूल जाते हैं और उस सेवा के बदले हम उनको ये प्रदान करते हैं। इस अपराध से हमें ये सीखना चाहिए कि हम अपने बहन बेटियों से किस प्रकार से उनकी रक्षा करें ताकि उनके साथ ऐसी घटना ना हो। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमारी जो जाट कुल में हमने देखा है, हमारी बिरादरी में हमारे जो भाई हैं वो कभी इस प्रकार की हरकत मैंने नहीं सुनी है कि किसी रेप मोलेस्टेशन चार्जेस में फंसे हों। ज़्यादातर मैंने नहीं देखा है। उसका कारण ये है कि हमारे पिताजी हमसे ये कहते थे बचपन से कि चोरी और जारी का यदि उल्हाड़ा आ गया तो मैं तेरे को काट दूंगा। तो हम अपने बचपन से हम अपने बच्चों को, अपने लड़कों को सिखाते हैं कि भाई बहन बेटी किसी की भी है, उसकी सुरक्षा का दायित्व हमारा है। तो अपने आप को इस प्रकार से प्रस्तुत करना है हमें समाज में कि यदि कहीं कोई अपना जाट का लड़का खड़ा है तो वहाँ चाहे वो किसी भी बिरादरी की बेटी हो, किसी भी धर्म की बेटी खड़ी हो, उसको ये लगना चाहिए कि हमारा भाई है और इसके रहते किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हमें परेशान कर सके। इस प्रकार की सुरक्षित जो है भावना हमें बहनों को हमें देनी है। यदि हम ही रक्षक बन के खड़े रहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी भी बहन बेटी के साथ इस प्रकार का अपराध घटना हो। हमारे ऑफिस में हमारी बहनें जो काम करती हैं, उनको काम के दौरान ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि हम चार लड़के खड़े होकर उनके पीठ पीछे बातें करते हैं, उस पर के व्यवहार के बारे में बातें करते हैं। जब हम चार ही उसके बारे में नेगेटिव बात करेंगे तो बाकी के 40 लोगों की हिम्मत हो जाएगी कि ये चार तो है ही ऐसे, हम 40 जो है इसी राह पे चलें। तो जब हम अगर मैसेज देंगे अपने ऑफिस में कि ये हमारी बहन है तो किसी की हिम्मत नहीं होगी उसके प्रति गलत भाव रखने की। कोशिश कीजिए कि आप जो बहन बेटी हमारे दफ्तर में काम कर रही हैं वो आपको सर से संबोधन करें, लेकिन कभी कभी वो आपको भाई भी बोलें कि तुम मेरी बहन हो, कभी कोई समस्या हो तो मुझे आप बताओ बहन। उसको एक बड़े भाई की तरह आप उसको एक मैसेज जरूर देंगे। किसी भी बहन का नया ट्रांसफ़र होता है। अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में हमारे ग्रुप मेंबर से एक बहन का ट्रांसफ़र हिमाचल प्रदेश में हुआ था। तो वहाँ से जो है 2-3 फैमिलीज़ को हमने बहन से कनेक्ट किया था कि आप इतनी दूर हैं, आपको ये महसूस ना हो कि आपका यहाँ कोई नहीं है। कोई भी समस्या होती है तो 2-3 परिवार हैं, भाई हैं, आप इस समस्या से इनको अवगत करा सकते हैं। यही माहौल हमें पूरे हिंदुस्तान में देना है। जहाँ भी कोई बहन जॉब करती है तो उसको ये ना लगे कि मेरा घर बहुत दूर है। उसको ये महसूस होना चाहिए कि मैं एक सुरक्षित माहौल में हूँ और मेरे भाई मेरे साथ खड़े हैं। कोई भी बड़ी घटना समाज में होती है उसका हम कुछ दिन तक ये डिमांड करते हैं कि इनको सज़ा दो और कुछ दिन बाद सब हम भूल जाते हैं। मैंने देखा है लोगों को भूलने की आदत बहुत अधिक है। हमें भूलना नहीं है। यदि अब हम भूल जाते हैं तो हम अगले क्राइम के लिए दूसरों को हम प्रोत्साहन देते हैं। ये जो क्राइम हुआ है इससे हमें शिक्षा लेनी है और अपनी बहनों को एक सुरक्षित माहौल प्रदान करने का प्रयास करना है। एक भाई को मैंने फ़ोन किया, उसके पहले भी एक बेटी थी, दूसरी बेटी के जन्म पे मैंने फ़ोन किया तो उसने बोला शुक्रिया। मैं कहा तेरे शुक्रिया में खुशी नहीं है क्या? तू खुश नहीं है बेटी के होने में? कह रहा मुझे बेटी के होने पर खुशी है, पहले भी मेरी बेटी थी, मैं उसमें अपनी माँ देखता हूँ। और दुख मुझे इस बात का है कि क्या हम एक अच्छा माहौल अपनी बेटियों को दे पाएंगे। तो कर्जवान अगर यदि कोई पिता होता है अपने बेटी की शादी में, शिक्षा में, तो वो
कर्जवान पिता की पुत्री कभी भी एक अच्छा माहौल प्रदान नहीं कर सकती। जय हिंद।